जय श्री महाकाल, जय माँ जोगनिया। और आज गांव ढुलाखेड़ा द्वारा जो जो आज ढुलाखेड़ा का जो दायित्व है, जो पगड़ी दस्तूर रखा है, जो हमारे आज जो 2006-25-21 का जो पगड़ी दस्तूर है, हमारे जो हीरालाल भट्ट उनकी स्वर्गीय पत्नी वदामी बाई का जो आज दायित्व है, मोशर का कार्यक्रम हमारी पूरी समाज इकट्ठी होके राव समाज यानी समाज श्रेष्ठ है और समाज होके ही पगड़ी बंधाती। किसी एक आदमी की कोई सहमत नहीं है कि आदमी को पगड़ी बंधा सकता है। क्यों कि समाज श्रेष्ठ है तो समाज को आपको मानना भी सीख लो, क्योंकि समाज को आप समाज के बंदे हो। आप कहते हो कि हमारी राव समाज आपकी समाज है, पर समाज के जो बंदे आपके लिए लड़ रहे हैं, काहे के लिए लड़ रहे हैं? कोई किसी के घर के लिए नहीं लड़ते। तो हमारी समाज के बंदे सभी श्रेष्ठ हैं और समाज है तो आप भी रहोगे। और समाज के बंदे समाज में ही बात करते हैं और बंदा समाज का कोई भी हो वो श्रेष्ठ होता है। जो पगड़ी हमारे आदरणीय रमेश जी नीमच जिला बागेश्वर मंदिर से आते हैं और जहाँ भी कार्यक्रम होता है, जो भी समाज का, वहाँ तुरंत जाकर और समाज की जो भी इनसे बनती वो समाज के लिए जो भी बोलते हैं और अच्छे हैं हमारे रमेश जी। और कोई भी समाज का बंदा होना चाहिए, तो समाज का बंदा रहेगा तो अपने समाज के ही जो भी कार्यकर्ता रहेगा तो अपने एक समाज का नाम चलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे। और ये हमारे जो धर्मेंद्र जी के सुपुत्र हैं, हमारे छोटे मार साहब है, और हमारे सूरज जी बामनिया परिवार से, जो गांव तो इनका पुराना गारीवाड़ा लिंबोता कहते हैं, पर अभी नीमच जिला एकता कॉलोनी रहते हैं। स्वर्गीय उनकी धर्म पत्नी वदामी बाई का जो आज पगड़ी का दस्तूर यहाँ होने जा रहा है, और हम समाज को बार बार ग्रुप के माध्यम से अवगत कराते हैं कि देखिए समाज ने जो नियम लिया था, जो कपड़े की प्रथा पूरी तरह बंद कर दी गई है और हर कार्यक्रम के अंदर नगद राशि चालू है। तो समाज को बार बार अवगत कराते हैं कि जो भी काका, मासी, मामा, नाना, भाणे, भतीजा जो भी लगता है वो 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये वो नगद राशि दे सकता है, क्योंकि कपड़े की प्रथा पूरी तरह बंद हो चुकी है। अगर अपन नगद राशि देंगे तो वो जो रीति करता है उसके ऊपर बोझा नहीं पड़ता है और वो कर्ज में नहीं डूबेगा। तो समाज से बार बार अपन अवगत कराते हैं और हाथ जोड़कर बार बार बोलते हैं कि कपड़े की प्रथा पूरी तरह बंद है, ताकि कपड़े सिर्फ ननियाल पक्ष और ससुराल पक्ष के मान्य हैं। बाकी जो भी रिश्तेदार हैं, अन्य रिश्तेदार वो 100 रुपये, 50 रुपये दे सकते हैं। सापे के 50 रुपये बने तो आप नगद दो और नहीं बने तो भी कोई बात नहीं। तो समाज इस ग्रुप की मर्यादा को समझे और समाज की गरिमा को समझे। जो कार्य समाज में चल रहा है वो नियम आपने बनाए हैं और आप समाज वालों ने बनाए हैं, किसी एक ने नहीं बनाया है। आप पूरी समाज इकट्ठी होती है, मीटिंग के अंदर 100, 200, 500 आदमी इकट्ठे होते हैं और आप लोग ये निर्णय लेते हो। बाकी मीटिंग के अंदर तो आप लोग कुछ और बोलते हो और जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ जाके कुछ और बोलते हो। तो मैं समाज से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप एक समाज की रुख रखते हो तो समाज की रुख रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो गलतियां और जो कुनीतियां समाज में होती आती है, और अपने बाप दादा भी थे उस समय भी गलतियां होती थी, उस समय भी एक लोंग हो या बीड़ी हो या ताड़ी हो देते थे पहले भी जुर्माना, दंड जुर्माना होता था, ऐसी बात नहीं है। आज कोई नया नहीं हो रहा है। जी, जी। बाकी आज जो कुनीतियां समाज में हो रही है, और आप लोगों ने, समाज वालों ने एक निर्णय लिया था जहाँ पे मीटिंग खिड़की माता में हुई थी, वहाँ पर 400-500 आदमी हर गांव से समाज के लोग आए थे और आप लोगों ने कुनीति पे वहाँ पे निर्णय लिया था कि जिसने गुनाह किया है, जिससे गलती हुई है, समाज ने 11,000 रुपए दंड का प्रदान किया था। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ग्रुप के माध्यम से, और समाज कोई बुरा ना माने, देखिए गलतियां मनुष्य होती है और माफ भी मनुष्य करता है। तो आप समाज वालों को बार बार अवगत कराया जाता है कि 27 जनों की जो लिस्ट आपने जारी की थी समाज के अंदर, और 13 से 14 लोगों ने आगे से आके अपना गुनाह कबूल करके, और खिड़की माता ने भी दंड दिया, भादव माता में मीटिंग थी वहाँ भी आए, आवरी माता मीटिंग थी वहाँ भी आए, और लोगों ने 2-2, 5-5, 4-4 की संख्या में आके अपना गुनाह कबूल करके और समाज को अवगत करा के और समाज के माफी मांग के और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। तो मैं आदरणीय आज आपको समाज के ग्रुप के माध्यम से एक बात को लेकर अवगत कराता हूँ कि देखिए 27 नाम आपने जोड़े थे, उसमें 13-14 लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है। तो क्या वो समाज के गुनेगार सिर्फ वही थे क्या? कि वो आपकी समाज से डरते थे? नहीं। या आपके समाज के आगे वही झुके हुए हैं? नहीं। और बाकी लोग अपना गुनाह नहीं कबूल कर रहे हैं? क्यों नहीं? बार बार हर कार्यक्रम में, मानता में, शादी में, मौसर में, और वो झिम रहे हैं, लेकिन कोई समाज का बंदा
ऐसी पहल नहीं कर रहा, जबकि समाज वालों ने निर्णय लिया था वहाँ पे। सही है। मेरे पास सबकी वीडियो पड़ी है। लंबे लंबे हाथ करके बोला था कि ये लोग अगर गुना नहीं देंगे तो हम इनको जीमते को उठाएंगे और समाज से इनका बहिष्कार करेंगे और इनके ऊंधी बाज पत्तल धुने रखेंगे। बोल रखा है। आज तक ये बताओ कितनी मानता और शादी और इतने मौसर हुए, किस समाज वाले ने एक बंदे को वहाँ से उठाया जिमते को? जरा मैं समाज से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, तो क्या हम ही लोग गुनहगार थे आपके समाज के? नहीं। हर नेम हमारे घर से चलाओगे तुम? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे बच्चों ने करी नहीं, या और किसी के बच्चों ने नहीं करी। तो आज मैं ग्रुप के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप समाज में ये ताकत नहीं है इन गुनहगारों से पैसा लेने की, तो जितने भी डंडों से पैसा लिया है, या तो इनका एक मीटिंग रख के जितना भी पैसा है उन सबको बांट दो। बस मेरा समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है। नहीं तो जो बाकी बच्चे उनसे भी आप गुना लो, बस मेरा ये कहना है। और ये पैसा आपका कोई गलत जगह नहीं लग रहा है, माँ भादा माता में धर्म कार्य में लग रहा है। आपका 1 रुपया भी अगर गलत लगता है तो हम उसको डबल देने का हक रखते हैं आपका। ठीक है, समाज के पैसे हमारे पास है। हर मीटिंग में हम गए और आप समाज वालों को पैसे हमने सूट दिए। आज नीमच के अंदर हमारे पे 1 रुपया भी आपकी समाज का धर्मशाला का पैसा नहीं है, जुर्माने का पैसा हमारे ऊपर बाकी नहीं है। तो आप समाज वाले क्यों रुक रखते हो? आप चुप्पी साध के बैठे हो और आप मुंह में बोलते नहीं हो, तो क्यों नहीं बोलना चाहते हो? बीच में आके आपके बार बैठ रहे हैं, लेकिन आप उनको अवगत नहीं कराते हो, आप उनको पास में लेके बैठा के जिमा रहे हो। तो समाज वालों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कोई बुरा मत मानना, मेरी बात का कोई मन मुटाव मत करना। समाज की आपने जो कुनीतियां बंद करने की जो नेम लगाया था, मैं उसी नेम को फॉलो कर रहा हूँ और उसी नेम के बारे में बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं कोई पर्सनल लड़ाई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ और ना ही मेरी बच्चों की कोई शादियां करनी है, ना मुझे कोई मकान बनाना है और ना मेरे बच्चों को कोई डॉक्टर बनाना है। समाज के हित के लिए बार लड़ रहा हूँ और समाज के लिए बोल रहा हूँ। तो आदरणीय, आप इस गरिमा को समझो, समाज की मर्यादा को समझो। 10-11 हजार रुपए कोई बड़े माँ बाप नहीं होते हैं। आपके लिस्ट में नाम दर्ज है तो आप वो 11 हजार रुपए 2 टुकड़ों में भी समाज को दे सकते हो। और आवरी माता में जो लास्ट मीटिंग अपनी रही थी उसमें 5 से 10 जनों के कागज लिखे गए हैं और उन्होंने कहा था कि महीने 15 दिन में 5-5 हजार रुपए करके